दिस इज विद्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ प्रोटीन के बारे में शेयर करने वाली हूँ। प्रोटीन क्या होता है और हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है, कितना खाना चाहिए, वो सब। और मैं एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी आज जो एक प्रोटीन की रेसिपी है लेकिन नॉन वेजिटेरियन रेसिपी है। और जो बाकी जो बैलेंस डाइट में बाकी जो कंपोनेंट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या खा रही हूँ। वो मैं बता के नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको एंड में, वीडियो के एंड में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बाकी कंपोनेंट में क्या क्या लिया। लेकिन उसके पहले मैं कुछ और भी शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने जो पिछले वीडियो में मैंने बैलेंस डाइट के बारे में बताया था और उस वीडियो को रिलीज़ करने के बाद मुझे कुछ क्वेश्चंस आए लोगों से। वो ये कि विद्या, तुमने जो रेसिपी बताई है उसे ब्रेकफास्ट में खाना है कि लंच में खाना है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं, आप अगर ब्रेकफास्ट खाते हैं, लंच खाते हैं और डिनर खाते हैं, तो जो ये बैलेंस मील है वो आपके तीनों खाने में होना ज़रूरी है। तो जितने भी ये 3 खाने हैं वो आपके दिन के सबसे बड़े खाने होंगे। आप ब्रेकफास्ट में भी पेट भर खाना खाते होंगे और लंच में भी पेट भर खाना खाते होंगे और डिनर में भी पेट भर खाना खाते होंगे। तो ये बड़े मील में आता है। मील मतलब खाना, पूरा जो कंप्लीट खाना है उसके अंदर आता है। तो इन तीनों खाने में आप जो बैलेंस डाइट का जो मैंने आपको बेसिक्स और फंडामेंटल बताया था मेरे पिछले वीडियो में, वो रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने आपको रेसिपी मेरी वीडियो में बताई थी, उसको आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, उसको आप लंच में भी खा सकते हैं, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपका हर खाना, उसमें जो है प्रोटीन, फाइबर जो है, रॉ वेजिटेबल्स जो होते हैं, और हेल्दी फैट, और जो भी आप कार्बोहाइड्रेट में खाना पसंद करते हैं, ये चारों कंपोनेंट रहना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ अगर आपने चपाती और सब्जी खा ली तो वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हो गया। आपने प्रोटीन नहीं खाया, आपने वेजिटेबल नहीं खाया, आपने हेल्दी फैट नहीं खाया, ठीक है। आपने सिर्फ कोई पनीर भुर्जी बना के खा ली या पनीर का पराठा खा लिया तो वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में आ गया, आपने वेजिटेबल नहीं खाया। आपने सिर्फ वेजिटेबल और फ्रूट्स खा लिए, मतलब आपके बाकी कंपोनेंट मिसिंग है। तो आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आपको चारों कंपोनेंट आपके हर खाने में होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इस तरीके से खाना खाएंगे तो आपको बीच में कुछ स्नैक खाना या भूख लगना, वो सब प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप इतना पूरा जो बैलेंस डाइट का जो आप प्रोटीन, हेल्दी फैट और कार्बोहाइड्रेट और वेजिटेबल, ये चारों कंपोनेंट अगर आप खाएंगे, खाने में आपका पेट इतना भरा रहेगा कि आपको 3-4 घंटे, कम से कम 5 घंटे तो आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, किसी भी चीज़ की क्रेविंग नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है बैलेंस डाइट का, ठीक है। तो ये मैं जो है आपसे शेयर करना चाहती थी। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे बिल्कुल पूछिए कमेंट बॉक्स में। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो मैं पिछले वीडियो में एड्रेस करना भूल गई थी। तो चलिए हमारे आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको प्रोटीन के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो अमीनो एसिड से बनता है, ठीक है। और ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं आपस में जुड़ के मिलके एक इस तरीके का स्ट्रक्चर और एक ऐसा फॉर्म बनाते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो प्रोटीन जो होता है वो हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। अभी बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, जैसे कि हमारी घर जो है उसकी दीवारें जो बनी होती हैं वो ईंट और सीमेंट से बनी होती हैं। वो जितना ज़्यादा मजबूत होगा हम उतने ही सुरक्षित होंगे हमारे घर में। प्रोटीन भी बिल्कुल वैसा ही। प्रोटीन हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रिस्पॉन्सिबल है। हमारा सेल जो है वो प्रोटीन से बनता है। हमारे टिश्यूज़, मसल, जॉइंट, एवरीथिंग, सभी चीज़ों में प्रोटीन का बहुत बड़ा हाथ होता है। अभी हम अमीनो एसिड के बारे में बात करते हैं। अमीनो एसिड जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, एक असेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। यहाँ जब मैं अमीनो एसिड के बारे में बात कर रही हूँ तो आप ये समझिए कि मैं प्रोटीन के बारे में बात कर रही हूँ। प्रोटीन, जब हम कोई भी खाना खाते हैं, प्रोटीन वाला कोई भी खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी उसको ब्रेक करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट करती है। इसलिए अभी मैं अमीनो एसिड के बारे में आपको बताती हूँ। तो 2 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, एक असेंशियल और एक नॉन असेंशियल। असेंशियल अमीनो एसिड जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये जो है हमारी बॉडी नहीं बना सकती। तो ये जो अमीनो एसिड है, एसेंशियल अमीनो एसिड, उसको हमारे बॉडी को देने के लिए हमें बाहर से फीड करना पड़ता है। अगर हम अपने खाने में अगर हम प्रोटीन
शामिल करते हैं तो उससे हमारे जो बॉडी में एसेंशियल अमीनो एसिड की जो कमी है वो पूरी होती है। और जो दूसरा होता है वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है जो हमारी बॉडी बनाती है, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अभी हम बात करते हैं कि प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर कैसे काम करता है। तो जब हम प्रोटीन वाला खाना खाते हैं तो डाइजेशन के टाइम पे ये जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और ये अमीनो एसिड जाके अमीनो एसिड प्लाज्मा पुल में जाके मिल जाता है। प्लाज्मा पुल एक तरीके का आप समझ लीजिए एक टैंक जैसा होता है। तो अमीनो एसिड का एक ऐसा टैंक होगा, उसमें जाके हम जो भी अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी ने कन्वर्ट किया है वो उसमें जाके फिल होता रहता है। तो ये जो टैंक है हमारे ब्लड में जाके हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। फिर ये जो टैंक का जो अमीनो एसिड है वो हमारे ब्लड सेल के पास जाता है, और ब्लड सेल के पास जो भी अमीनो एसिड जो उनको ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, उनको वो डिलीवर कर देता है। तो सारे जितने भी ब्लड सेल है उनके पास से जाएगा टैंक, और उनको जो है प्रोटीन अमीनो एसिड वो डिलीवर कर देगा। और ये प्रोसेस चलता रहता है। जिस भी सेल में प्रोटीन की कमी होती रहती है वो टैंक जाके उसको बराबर फिल करता रहता है। तो अभी तो मैंने बताया कि व्हाट इज़ प्रोटीन और वो हमारे बॉडी के अंदर कैसे काम करता है। अभी हम बात करते हैं प्रोटीन खाना क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोटीन और अमीनो एसिड जो है हमारे बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि एंजाइम बनना, हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे दिमाग को जो जितने भी ट्रांसमिशन हमारे बॉडी से मिलते हैं, जाते हैं और मिलते हैं, उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। एंटीबॉडीज़ के लिए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। गुड इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, सेटाइटी, हेल्दी वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोटीन के बहुत फ़ायदे हैं, मैं गिना गिना के थक जाऊंगी पर वो कम नहीं होगा। जैसे कि हमारे हेल्दी स्किन, हेल्दी हेयर, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इतना जान लीजिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत फ़ायदे हैं। और अगर आपको एक चीज़ अगर याद रखनी है तो इतना याद रख लीजिए कि अगर आपको फैट लूज़ करना है तो प्रोटीन खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बात करते हैं कि आपको कितने क्वांटिटी में प्रोटीन खाना चाहिए डेली। तो डेली आपको कितना प्रोटीन खाना चाहिए वो अमाउंट आपके एक्टिविटी लेवल पे डिपेंड करता है, लेकिन जो बेसिक रिकमेंडेशन होता है वो होता है 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी मास। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके बॉडी का वेट 70 केजी है तो आपको लगभग अगर 70 केजी को हम 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अराउंड 56 ग्राम आता है। तो 56 ग्राम का जो प्रोटीन है आपको डेली कंज्यूम करना है। तो अगर आपका एक्टिविटी लेवल और भी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर आप एथलीट हैं या फिर आप स्पोर्ट्स में हैं, तो उनको उनके एक्टिविटी लेवल के हिसाब से ज़्यादा प्रोटीन खाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका बॉडी वेट 50 है तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अप्रॉक्स 0.8 से, और जितना भी आएगा उतना ग्राम आपको प्रोटीन कंज्यूम करना है। सो बॉटम लाइन ये है कि we need protein to survive but we need lot more to thrive. ओके, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। थोड़ा खाएंगे तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करना है, आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं, आपका हेल्दी वेट रहे, तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन कंज्यूम करना होगा। तो हमने बात कर ली कि प्रोटीन क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है और आपको कितना खाना चाहिए। अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन से कैटेगरीज हैं जो प्रोटीन में आप अपने डेली लाइफ में आप उसको शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम कैटेगरी जो बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी। तो नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में अगर आप लीन प्रोटीन खाएंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अभी हम बात करते हैं लीन प्रोटीन क्या होता है। तो लीन प्रोटीन फॉर एग्जांपल अगर आप 100 ग्राम लीन प्रोटीन खाते हैं और उसको खाने से आपकी बॉडी को 200 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो उस 200 कैलोरी में से 80% लगभग 160 से 180 तक का जो कैलोरी है वो आपको प्रोटीन से मिल रहा है। वैसा खाना जो होगा वो लीन प्रोटीन होगा। बाकी का जो 20% है, बाकी का जो 20 कैलोरी होगा वो शायद फैट या कार्बोहाइड्रेट जो भी उस खाने में लीन प्रोटीन में होगा उससे मिलेगा, वो होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, अगर आप लीन प्रोटीन की जैसे कैटेगरी है, एग वाइट्स हो गए, चिकन ब्रेस्ट हो गया, गुड क्वालिटी फिश हो गया, ये सब लीन प्रोटीन में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 ग्राम एग वाइट्स खाते हैं और उस एग वाइट को खाने से आपको 200 कैलोरी ऊर्जा मिलती है आपके बॉडी को, तो उस 200 कैलोरी में
180 कैलोरी आपको प्योर प्रोटीन से मिलेगा। और जो बाकी के 20 हैं वो शायद उसमें पानी भी होता है, उसमें शायद थोड़ा कार्बोहाइड्रेट या फैट जो भी होगा उससे मिलेगा। तो ये प्योर प्रोटीन है, लीन प्रोटीन, ठीक है। लीन प्रोटीन के और भी एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, चिकन ब्रेस्ट हो गया, अच्छे क्वालिटी के फिश हो गए जैसे कि सर्डाइन हो गए, और भी बहुत सारे क्वालिटी के गुड फिश होते हैं, वो उससे भी आपको लीन प्रोटीन मिल जाएगा। जो रेड मीट होते हैं, पोर्क, बीफ और जैसे कि लैम हो गया, गोट हो गया, उसमें फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप गोट खाएंगे, फॉर एग्जांपल 100 ग्राम अगर आप गोट खाते हैं तो 50% आपको प्रोटीन रहेगा, उसमें 50% फैट रहेगा। गोट में बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो इसलिए उसको रोज़ रोज़ खाना ठीक नहीं रहेगा। इट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन ऑफ प्रोटीन फॉर लाइक एवरी डेली लाइफ प्रोटीन इनटेक के लिए। तो ये तो नॉन वेजिटेरियन के बारे में हो गया। और भी मैं आपको बताती हूँ। अब मुझे बोलेंगे विद्या मैं रोज़ रोज़ चिकन नहीं खा सकती, मैं रोज़ रोज़ एग नहीं खा सकती। मैं बिल्कुल मानती हूँ, सही बात है, मैं भी नहीं खा सकती, मैं भी बोर हो जाती हूँ और उसको कुक करने में बहुत टाइम भी लगता है। अब जैसे हम इंडियन अगर स्टाइल से बनाएंगे तो हमको बहुत उसको मसाला भून के बनाने में कम से कम 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। रोज़ रोज़ तो आप उतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, मैं मानती हूँ। इसलिए आज मैं आपके लिए बहुत आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी लीन प्रोटीन चिकन ब्रेस्ट की रेसिपी। वो मैं आपको इस वीडियो के बाद में दिखाती हूँ। अभी दूसरा जो है, हम वेजिटेरियन प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। तो वेजिटेरियन प्रोटीन, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं, हम जो भी खाना खाते हैं सब में कुछ ना कुछ मात्रा में प्रोटीन होता है। राइस खाएंगे, राइस में भी प्रोटीन होता है, हरी साग सब्जियां, दाल, सभी चीज़ में कुछ मात्रा में प्रोटीन रहता है। लेकिन हमको जितना डेली लाइफ में हमको जितने प्रोटीन की आवश्यकता है, ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए वेजिटेरियन ऑप्शंस में हमें बहुत क्वान्टिटी में खाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 ग्राम राइस खाएंगे तो 100 ग्राम राइस में 4 ग्राम प्रोटीन होता है। और अगर आप बोलेंगे विद्या मेरा बॉडी वेट 70 kg है तो मुझे तो 56 ग्राम ऑफ प्रोटीन एवरीडे खाना है, वो 50 ग्राम प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने के लिए आपको सोचिए कितना राइस खाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मिक्स एंड मैच करना बहुत ज़रूरी है। जो भी वेजिटेरियन ऑप्शन हो गए, पनीर हो गया, टोफू, दाल, बीन्स, सभी टाइप के दाल, येलो दाल, मसूर दाल, मूंग दाल हो गए, बीन्स हो गया, चना, राजमा, लूबिया, ये सब जितने भी हैं ये सब वेजिटेरियन में अच्छे ऑप्शंस आ सकते हैं। कर्ड हो गया, लो फैट कर्ड हो गया, या आप होल मिल्क वाला कर्ड खा लीजिए, उसमें भी प्रोटीन मिल जाएगा आपको। दूध में बहुत ज़्यादा नहीं होगा, और मैं कहूँगी दूध अवॉइड करिए, बहुत लोगों को दूध सूट भी नहीं करता है। तो ये सारे जो है वेजिटेरियन ऑप्शंस हो गए। मैंने बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि मैं प्रोटीन के लिए ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, जैसे कि बादाम, पिस्ता, या फिर जितने भी मूंगफली, ये सब जो ड्राई फ्रूट्स मैं खाती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, प्रोटीन सभी खाने में उपस्थित होता है कुछ ना कुछ मात्रा में। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि ड्राई फ्रूट्स आप प्रोटीन के लिए खाते हैं तो वो एक रॉन्ग चॉइस होगा। वो मैं ये इसलिए बताती हूँ क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें मैक्सिमम कैलोरी जो है वो फैट से आता है, प्रोटीन से नहीं। तो अगर आप जितना ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाएंगे उतना ज़्यादा आपके बॉडी को फैट ज़्यादा मिलेगा, प्रोटीन कम मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको धीरे धीरे कैटेगरीज में बताते जाऊंगी, सिखाते जाऊंगी कि कौन सा नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में कौन से बेस्ट ऑप्शंस होंगे प्रोटीन के लिए, और वेजिटेरियन कैटेगरी में कौन से ऑप्शंस होंगे। तो मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगी। एक वीडियो में आपको अगर मैं सारा कुछ बता दूं तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा, कन्फ्यूजन होगा। तो लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगी। तो चलिए आज की रेसिपी देखते हैं और कि मैं कैसे बना रही हूँ, और उसके बाद हम फिर से मिलते हैं। तो सबसे पहले चिकन के लिए मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैं दही को जो है इस छन्नी में निकाल लूँगी। मैं यहाँ पे डैनन का होल मिल्क योगर्ट यूज़ कर रही हूँ, ये प्लेन योगर्ट है। मैं करीबन 1 से 2 चम्मच जो है दही इस छन्नी में निकाल लूँगी।
और इस छन्नी में रखने से मैंने इसे कटोरी के ऊपर रखा है। इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम छोड़ दें तो इसमें से पानी अपने आप गिर के नीचे कटोरी में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम चिकन के लिए मैरिनेशन के लिए मसाला रेडी कर लेंगे। तो मैंने ये एक बोल लिया है। इस बोल में सबसे पहले मैं 1 से 2 चम्मच तेल डालूंगी। यहाँ मैंने एवोकाडो ऑयल यूज़ किया है। उसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा शुगर यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए है और चिकन में कलर भी बहुत अच्छा आता है पकने के बाद। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा धनिया का पाउडर डाल दूँगी। ये मैं करीबन 1 टेबलस्पून मैंने धनिया का पाउडर लिया है। आपके घर में जो भी मसाला अवेलेबल है आप वो यूज़ कर लीजिए। दूसरा मैंने ये थोड़ा हल्दी का पाउडर लिया है, थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर लिया है, ये थोड़ा जीरा पाउडर मैं यहाँ डाल रही हूँ, थोड़ा मैंने ये गरम मसाला लिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर क्रश करके डाल रही हूँ। थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने ली है, इसे अपने हाथों में क्रश करके डाल रही हूँ। और ये मैं नमक डाल रही हूँ। और मसाले को चिकन में ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे 1 से 2 चम्मच जो है, इस चम्मच में मैंने बेसन ले लिया है। ये भुना हुआ नहीं है, मैं रॉ बेसन यूज़ कर रही हूँ। आप बाइंडिंग के लिए कोई भी और कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च या थोड़ा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। ये मसाला भी रेडी हो गया है। अभी हम नेक्स्ट जो है चिकन को कट कर लेंगे। यहाँ मैंने ये 2 चिकन ब्रेस्ट लिया है, इसे मैंने धो के जो है थोड़ा सा ड्राई कर लिया है। तो अभी इसे कट कर लेते हैं। तो ये चिकन ब्रेस्ट आप देख रहे हैं, ये थोड़ा स्लाइस जो है थोड़ा थिक है। ये देखिए, ये स्लाइस है ना, काफ़ी थिक है। इसको मैं बीच में से स्लाइस करके थोड़ा पतला कर लेती हूँ। अभी जो मैं है इसको छोटे छोटे पीसेस में काटूंगी। ये जो नाइफ है उसको वैसे बिल्कुल खड़ा यानी कि 90 डिग्री में नहीं चलाना है, इसे ऐसे 45 डिग्री में चलाना है। तो आप अपने नाइफ को थोड़ा टिल्ट कर लीजिए 45 डिग्री में और इस तरीके से आप जो है चिकन को काटिए। ध्यान रहे कि आपको चाकू ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं चलाना है, हल्का सा टिल्ट करके 45 डिग्री में चलाना है। अभी इसको मैं 1-1 इंच के स्लाइसेस में काट लूँगी, लेकिन मैं 45 डिग्री में स्लाइस करूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो चिकन को एक हाथ से पकड़ा और चाकू को थोड़ा तिरछा किया और इस तरीके से मैं जो है चाकू को स्लाइड करती जाऊँगी 45 डिग्री में। ये ऐसे कटेगा। ऐसा काटने से जो चिकन है वो उसके जो रेशे हैं पकने के बाद चूई और ड्राई नहीं होते हैं। एक्चुअली मुझे इसका बेसिक मतलब इसके बारे में एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कैसे होता है, लेकिन मैंने अल्टीमेटली फिगर आउट किया कि चिकन को अगर ऐसे काटें तो वो ड्राई नहीं होता है पकने के बाद। तो इस तरीके से मैं अपने सारे चिकन जो है कट कर लूँगी। ये देखिए मैंने चिकन जो है पूरा काट लिया है। अभी से हम जो है मसाले में मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मेरा छना हुआ दही है वो मैं मिक्स करूँगी। आप देख रहे हैं इस तरीके से पानी कैसे अलग हो गया है। इस पानी को आप फेंक सकते हैं या आप यूज़ कर सकते हैं दाल में या करी में मिक्स करके। ऐसा करने से आपका जो मैरिनेशन है ना वो पानी पानी नहीं रहेगा, वो थिक रहेगा, स्टिकी रहेगा। तो चिकन में जो है मैरिनेशन बहुत अच्छे से वो होता है। तो ये मैं अच्छे से इसमें मिक्स करके इसमें जो है चिकन मिक्स कर लूँगी। ये देखिए ये पूरा मिक्स हो चुका है। अभी मैं इसमें चिकन डाल देती हूँ। आप चाहें तो इसे हाथ से मिक्स कर सकते हैं या स्पून से। मैं हाथ से करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे से मिक्स होता है। ये चिकन मिक्स हो गया है। मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट मिक्स करना भूल गई थी, तो मैंने जिंजर और गार्लिक ले लिया और उसमें थोड़ा ग्रीन चिली भी डाल के मैंने कूट लिया था और ये मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ।
आप तकरीबन 1 चम्मच के हिसाब से 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा तीखा पसंद है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा हरी मिर्च भी मिक्स कर दिया है। आप अगर चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो ये मैरिनेशन अभी रेडी है, इसे आप चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं और जब आपको खाना हो तभी फ्रिज से निकाल के आप बना सकते हैं। तो इसे मैं कैसे बनाती हूँ ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊँगी। जब तक ये मैरिनेट होगा तब तक हम अपना वेजिटेबल कट कर लेते हैं और बाकी का जो चीज़ें हैं जो मैं राइस बनाने का प्लान कर रही हूँ वो मैं बना लेती हूँ। राइस मैं आपको बना के नहीं दिखाऊंगी, मैं सिर्फ आपको चिकन बना के दिखाऊंगी और एंड में आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे ये पूरा जो है असेंबल किया है। तो आज वेजिटेबल में मैंने 4 टाइप का वेजिटेबल लिया है। खीरा, टमाटर, ये चेरी टोमेटो है, रेडिश, कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम और मैंने ये अंगूर लिया है थोड़ा फ्लेवर के लिए। तो वेजिटेबल में हमेशा ये कोशिश करना है कि आपको रेनबो खाना है। रेनबो मतलब जैसे कि जितने कलरफुल वेजिटेबल और फ्रूट्स आप खा सकते हैं उतने ही आपके सेहत के लिए अच्छा होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे वैरायटी ऑफ कलर लिया, ये मेरे ग्रीन कलर में है, क्यूकम्बर, रेड जो है कैप्सिकम, टोमेटो, ये पिंक कलर है, इसको कट करेंगे अंदर से तो वाइट है, एंड देन अनदर शेड ऑफ ग्रीन अंगूर। तो हमेशा यही कोशिश करना है कि आप जितना ज़्यादा कलर्स आपके डाइट में ऐड कर सकें फ्रूट्स और वेजिटेबल के टर्म्स में उतना ही अच्छा है। तो ये मैं अभी कट कर लूँगी और मैं आपको लास्ट में असेंबल करके दिखाऊँगी। तो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था, उसके बाद मैंने वेजिटेबल कट किया, उसके बाद मैंने अपना राइस फ्राई किया। अब मैं जो है अपना जो चिकन है उसको फाइनली पका लूँगी। तो चिकन पकाने के लिए आप ऐसा स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं स्क्वायर यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें चिकन लगाने से जो दो चिकन के जो बीच का जो भाग है वो ठीक से पकता नहीं है और उसके जो मैरिनेशन है वो भी पकते नहीं है, वो कच्चे रह जाते हैं। तो वो जिंजर गार्लिक का जो स्मेल है और स्वाद रह जाता है, वो पूरा जो टेस्ट जो है वो पूरा स्पॉइल कर देता है। तो मुझे वो पसंद नहीं आता। मैं जो है चिकन सेपरेटली ऐसे स्प्रेड करके पैन में बनाती हूँ। बहुत ईजी है क्योंकि ये चिकन ब्रेस्ट है, बहुत जल्दी पक जाता है और ये बहुत जूसी और सॉफ्ट बनेगा। तो मैंने पैन को हीट करने में लगा दिया है। जब पैन हीट होगा तो मैं इसमें बटर डालूँगी। मैं एक्चुअली बटर यूज़ करती हूँ क्योंकि बटर में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जब पैन थोड़ा मीडियम हॉट गर्म हो जाए तब इसमें मैं बटर डालूँगी। पैन थोड़ा गर्म होना इम्पॉर्टेंट है, तो चिकन में बहुत अच्छा ग्लेज आता है। तो मैं थोड़ा सा ही बटर डालूँगी, इसको स्प्रेड कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें चिकन डालूँगी। तो चिकन को बस ऐसे उठा के इसमें स्प्रेड कर देना है। मैं पीस बाय पीस ऐसा डाल देती हूँ। तो बटर के ऊपर ऐसा रखिए और इसको स्प्रेड कर दीजिए। इस समय आप थोड़ा गैस कम कर दीजिएगा, नहीं तो जो चिकन है बहुत जल्दी जल जाएगा। बहुत ओवर फीड मत करिएगा, नहीं तो चिकन में अच्छा ग्लेज नहीं आएगा। चिकन ब्रेस्ट बहुत जल्दी पक जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ किनारे किनारे में वो वाइट होना शुरू हो जाता है। तो जब ये आपको ऐसा लगे कि हाफ एरिया जो है वाइट हो गया है तो उसका मतलब वो पलटने का टाइम हो गया। जैसे कि ये वाला चिकन है, देखिए ये लग रहा है कि ये पक रहा है। तो जहाँ पे आपको लगे कि नीचे का पार्ट पक गया है तो बस उसको आप पलट दीजिए। तो इसमें देखिए कैसा ग्लेज आता है। जो आपको दिखता जाए वैसे पीस बाय पीस आप पलट दीजिए। दिखने में ये बहुत बोरिंग लग रहा है कि यार इसमें बहुत टाइम लगेगा, पर टाइम नहीं लगता है, बिलीव मी। ये ऐसा पकाने से चिकन दोनों तरफ बहुत अच्छे से पकता है।
अगर मैं इसे स्क्यूअर में लगा दूंगी तो ये स्क्यूअर में नहीं पकता है ठीक से, वो बीच बीच के जो पार्ट है ना, वो मैरिनेशन वाले जो पार्ट हैं वो कच्चे रह जाते हैं। तो बस इसको ऐसे पलट दीजिए। और 1 से 1.5 मिनट रहेगा, मैक्सिमम 2 मिनट, और फिर ये पक जाएगा। मेरा जो ये वाला पार्ट था वो पक गया है, इसमें निकाल लेती हूँ। और जो है मैं और एक बार डालूँगी। ये मैं छोटे पैन में बना रही हूँ, आप चाहे तो बड़े पैन में बना सकते हैं। आपको एक बार में ही आपका एक टाइम का जो है सर्विंग जो है आपका प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि ये चिकन ब्रेस्ट है, बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़े क्वांटिटी में ही इसमें बहुत प्रोटीन मिल जाता है। तो मैं एक बोल भर के ले लेती हूँ और मेरे लिए वो इनफ रहता है। चलिए थोड़ा मिक्स करके यहाँ लगा देती हूँ। देखिए कैसे वाइट हो रहा है, तो यहाँ से वाइट हो रहा है, इसका मतलब इसको पलटने का टाइम हो गया है। तो देखिए यहाँ से ये वाइट हो रहा है। ये यहाँ ये पलटने का टाइम आ गया। ये देखिए साइड से कैसे वाइट हो रहा है। ये अभी रेडी नहीं हुआ है, देखिए ये यहाँ पे काफ़ी कच्चा लग रहा है। तो ये ऊपर से जो हो जाए ना, तो इसका मतलब पलटने का टाइम आ गया है। और इसे आपको बार बार पलटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार पलटेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो मैं इसे अगर पलट देती हूँ, ये बहुत अच्छा ग्लेज़ हुआ है। फर्स्ट टाइम में मेरा पैन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तो मेरे जो 1-2 पीसेस हैं थोड़े ज़्यादा ब्राउन हो गए हैं, लेकिन ये वाले पीसेस देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ये वाला पलटने का टाइम हो गया है, ये वाला भी हो गया है। तो अब पतले पतले स्लाइसेस करेंगे ना तो बहुत जल्दी कुक हो जाता है। ये वाला भी हो गया है। तो हमारा चिकन रेडी है। ये देखिए कितना जूसी और कितना सॉफ्ट है। देखिए, और दूसरा पीस में तोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत जूसी और सॉफ्ट बनता है। गरम है बाबा, ये देखिए अंदर से बहुत जूसी रहता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हमारा चिकन भी रेडी है, तो चलिए सब कुछ एक साथ असेंबल कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सब कुछ प्लेट में असेंबल कर लिया है। तो ये हो गया आपका प्रोटीन चिकन, और ये हो गया आपके वेजिटेबल्स, कलरफुल वेजिटेबल्स। और ये हो गया आपका हेल्दी फैट। आज मैंने हेल्दी फैट में पिस्ता लिया है, पिछली बार मैंने चिया सीड लिया था। हम वैसे यहाँ पे हमने एवोकाडो ऑयल भी यूज़ किया है और बटर भी यूज़ किया है, लेकिन मैं सॉलिड कोई जो फूड होता है ना उस फॉर्म में हमेशा हेल्दी फैट खाती हूँ। तो मैंने जिसमें पिस्ता लिया है। ये मैंने जो लिया है राइस जो मैंने बनाया था टोमेटो राइस, ये मेरा कार्बोहाइड्रेट हो गया। और ये मैंने सॉस लिया है चिकन के लिए। तो ये मेरा प्रोटीन, फाइबर के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हेल्दी फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। ये चिकन रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। चिकन ब्रेस्ट को बनाना बहुत ट्रिकी होता है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और फेलियर के बाद मैंने ये रेसिपी एक्चुअली मैं अपने लिए मैं फिगर आउट कर पाई हूँ।
तो कुछ चीज़ों का ध्यान आप बिल्कुल रखिएगा। जिसमें चिकन को कट करते हैं वो सीधा नहीं काट के 45 डिग्री में कट करिएगा। दही यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चिकन के फाइबर को ब्रेक डाउन करके उसको सॉफ्ट और जूसी बनाता है। आपको उसको फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं। मैरिनेशन के बाद आप नॉर्मल फ्रिज में रख सकते हैं 2 दिन के लिए, क्योंकि अगर आप फ्रेश चिकन खरीद के ला रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी 2 दिन के बाद 2 दिन तक रहती है, 2 दिन वो चल जाती है। तो मैं पूरी क्वांटिटी को एक साथ मैरिनेट करके रख देती हूँ फ्रिज में, और जब भी मुझे खाना होता है मैं तुरंत निकालती हूँ और मैं थोड़ा बटर या ऑयल डाल के उसको बना के तुरंत गरम गरम खा लेती हूँ। और अगर आप पूरा एक साथ बैच बना के रख देंगे और पका के और सोचेंगे मैं बस थोड़ा रीहीट करके खाऊंगी, तो उसमें टेस्ट उतना मज़ा नहीं आता है जितना आप तुरंत फ्रेश बना के उसको खाएंगे। तो ये हो गया। और एंड में मैंने आपको जैसे दिखाया कि मैंने कार्बोहाइड्रेट में मैंने राइस बनाया था, एक टोमेटो राइस, वो मैंने बनाया। वेजिटेबल तो मैंने लिया ही, उसमें मैंने 3-4 प्रकार के अलग अलग कलर के वेजिटेबल्स लिए। और मैंने फैट में जो है हेल्दी फैट में मैंने पिस्ता लिया। तो ये जो आज का पूरा कॉम्बिनेशन है वो बैलेंस डाइट का, वो ये था। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ये खाना मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी हो सकता है, लंच भी हो सकता है, डिनर भी हो सकता है। स्पेसिफिकली मैं ब्रेकफास्ट के लिए कुछ अलग बनाऊँ, लंच के लिए कुछ और, डिनर के लिए कुछ और, मेरे लिए वैसा पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं जो बनाती हूँ दिन में मैं पूरा का पूरा, मैं जब भी मुझे भूख लगती है मैं पूरा इसको ऐसा बना के, एक है बैलेंस डाइट बना के मैं ऐसे खाती हूँ। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इन्फॉर्मेशन जितने ज़्यादा आसान भाषा में शेयर कर सकूँ ताकि आपको समझ में आए। आपको कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल मुझे बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नए रेसिपी के साथ और एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।